संपूर्ण विश्व में हमारा भारत देश बहुत अद्भुत है और हमारे इस देश में बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती है और दबी हुई है। जैसे ही इन बातों से देखा जाए तो हमारा हिमालय पर्वत सबसे अनोखा और रहस्यमयी है। इसके बारे में आज हम जानेंगे हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ आर्यरथ पर। हमारे हिमालय पर्वत का नाम यह संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर, हिमालय का घर। इसी वजह से इसे हिमालय कहा जाता है। हिमालय को भारत का ताज भी कहा जाता है। हिमालय हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल यह राज्यों में हिमालय का विस्तार है। वैसे ही अलग अलग 3-4 देशों में भी आता है। हिमालय का वातावरण ऐसा है कि यहाँ पे रहने वालों को दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आम्रवत, रोग और नेत्र रोग ये बीमारियां नहीं होती है। इसलिए यहाँ के जनजीवन में लोगों का आयुर्मान 100 वर्षों तक का आराम से जाता है। हिमालय इतना रहस्यमयी है कि इसके कई रहस्य वैज्ञानिकों ने सुलझाने की देखी है, किंतु वे उस जगह पर जाते हैं तो खाली हाथ लौट कर ही आते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं है। हिमालय पर्वतों में अभी भी समुद्र जीवों के फॉसिल्स मिलते रहते हैं, जैसे कि मछलियां, ऑक्टोपस और इतरत्र समुद्री जीव भी मिलते रहते हैं। वैज्ञानिक संशोधनों के अनुसार कहा जाता है कि हजारों लाखों वर्षों पहले जहाँ पर हिमालय स्थित है वहाँ पर समुद्र हुआ करता था और इसी धरती के भू हालचालियों के चलते भारत खंड एक महाद्वीप से टकराकर यह एक बड़ा पर्वत तैयार हुआ, जिससे हिमालय पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत यह एक हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिमालय का कैलाश पर्वत, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं, एक कैलाश मानसरोवर जिसका आकार सूर्य के समान है और दूसरी राक्षस झील है। यह पूरी दुनिया की एकमेव ऐसी झील है जो हजारों फुट ऊपर पर्वत पर रहकर भी यह एक खारे पानी का स्रोत है, जबकि यहाँ से चारों ओर से देखा जाए तो हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र स्थित है। यदि कैलाश मानसरोवर के झील के क्षेत्र में जाने से यह पर निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि ध्यान से सुनाई जाए तो यह डमरू और ओम की उच्चारण की ध्वनि होती है। और यहाँ के पर्वतों के ऊपर कभी कभी विशेष प्रकार की रोशनी भी दिखाई देती है। इसी प्रकार कैलाश पर्वत दूर से देखा जाए तो पिरामिड की तरह दिखाई देता है। रामायण में भी इसका पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। हिमालय पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। इसका वर्णन दुनिया की नाभि या फिर केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता है। यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ पर धरती और आकाश एकत्र होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि हिमालय पर्वत के कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं सकता। इससे भी ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है, जहाँ पे आज तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, किंतु कैलाश पर्वत पर जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। यहाँ पर परलौकिक शक्तियों का आभास होता है, इसलिए यहाँ पर चढ़ाई के लिए प्रतिबंध है। लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। इसी प्रकार हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर ज्ञानगंज नामक एक गांव स्थित है, जो कि आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है, जिसे शंबल नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर एक सिद्धाश्रम नामक आश्रम है, जिसका निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने किया है, जो कि इस धरती के रचयिता है। इसी जगह पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, विश्वामित्र महायोगी, गोरखनाथ, कृपाचार्य, भीष्म, पुलत्स्य, अत्रि, महर्षि, वशिष्ठ, जबकि सैकड़ों ऋषिगण यहाँ पे हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सिर्फ पुण्यवान आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। हिमालयों में वैष्णो देवी भी एक तीर्थ क्षेत्र है, जो कि त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। हिमालयों में बहुत तीर्थ स्थान आते हैं। इसी हिमालय पर्वत में ऐसे योगी गुप्त साधनाएं लेकर बैठे हैं कि जिससे हजारों सालों तक जिंदा रहा जा सकता है। और दूसरी मान्यता है कि हिमालय पर्वत से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है। इसका वर्णन महाभारत काल के ग्रंथों में भी मिलता है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत यह भारत देश के लिए एक वरदान में स्थित है। यह पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा से भारत देश का रक्षण करता है
और इसके कारण शत्रु देश भी हमसे दूर रहते हैं। इसी हिमालय पर्वतों में द्रोणागिरी नामक एक पर्वत आता है। यहाँ पर एक गांव स्थित है। यहाँ के लोग भगवान हनुमान की पूजा नहीं करते। इनका कहना है कि इसी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी का पहाड़ बसता था। भगवान हनुमान को थोड़ी सी संजीवनी लेनी थी, उन्हें समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने सारा पहाड़ ही उठा लिया। इसलिए वहाँ के जो स्थानिक लोग उनसे नाराज थे और कहा जाता है कि संजीवनी थोड़ी सी अभी भी यही दबी हुई है। वैसे ही एक और रहस्य है। यहाँ हिमालय पर्वत पर हिम मानव देखने का बहुत बार दावा हो चुका है, जिसे यति भी कहा जाता है। यह यति आधा मानव और आधा प्राणी के रूप में है। यह एक सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसे ही बहुत से रहस्य लेकर अपने अंदर हिमालय बैठा है। पूरा हिमालय पर्वत ही रहस्यमय कहा जा सकता है। तो मिलेंगे मित्रों हमारे अगले वीडियो में।